नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में चलते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में लेकर प्रस्तुत हुए हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? अब यहाँ पूछा गया है, नागार्जुन की रचना नहीं है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया, दादा कामरेड। आपको यहाँ सही विकल्प मिल गया है दादा कामरेड। ये दादा कामरेड यशपाल की रचना है। यशपाल की रचना है दादा कामरेड। तो आपका सही विकल्प हो गया डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अब यहाँ पूछा जा रहा है तुलसीदास की रचना नहीं है, तो विकल्प दिए गए हैं रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा भक्तमाल। भक्तमाल नाभादास की रचना है, जो 1585 में लिखी गई है। 1585 में प्रकाशित हुई है। नाभादास की रचना है भक्तमाल। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, सरस्वती। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। सर्वप्रथम कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो आप यहाँ पर सही विकल्प लगाएंगे तो भोर का तारा एकांकी जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ 4 युग्म दिए गए हैं, आप युग्म देख रहे हैं। तुलसीदास, रामचरितमानस सही है, कुतुबन, मृगावती सही है, जायसी, पद्मावत सही है, मंझन, चित्रावली सही नहीं है। तो आपका यहाँ डी विकल्प सही नहीं है। चित्रावली उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है, जो 1613 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1613 ईस्वी में लिखी गई। उस्मान की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको बताना है निर्मला उपन्यास का लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, यशपाल जी हैं, भीष्म साहनी जी हैं। तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा प्रेमचंद जी हैं। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद जी की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार कविता संग्रह काव्य संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो किशोरी लाल द्वारा कहानी जो है सी, इंदुमती है। इंदुमती कहानी किशोरी लाल द्वारा रचित कहानी है। 11 वर्ष का समय इसमें रामचंद्र शुक्ल का है। इस तरह से याद रखेंगे, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है।
अगला है हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिनी दिनकर की रचना है, राम कुमार वर्मा की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, भगवती चरण वर्मा की है। इस तरह से आप देखें 10वें प्रश्न में माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिणी है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प। अब यहाँ ध्यान देना है, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1955 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिम तरंगिणी को। इस तरह से अगला प्रश्न है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? अब केशव दास के 9 ग्रंथ हैं, 9 ग्रंथों में यहाँ 4 दिए गए हैं। इन 4 ग्रंथों में आध्यात्मिक किसे माना गया है? रामचंद्रिका को, विज्ञान गीता को, कवि प्रिया को, रसिक प्रिया को आध्यात्मिक विज्ञान गीता को माना गया है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने अजायब घर कहा। वैसे तो हिंदी साहित्य में पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहते हैं, लेकिन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को, केशव की रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर कहा है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? वृंद की, भूषण की, शेख नवी की, रहीम की? तो ज्ञानदीप जो है शेख नवी की रचना है, शेख नवी की रचना ज्ञानदीप है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? अभी बताया गया, केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा, राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? गुंडा, सालवती, ग्राम, महुआ? अब जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, यहाँ 4 कहानियां दी गई हैं, उनकी पहली कहानी जो है ग्राम है। इसे ग्राम इसे कब प्रकाशित कराया गया? तो आप बताएंगे 1912 में इंदु में प्रकाशित हुई। 1912 में यह रचना इंदु में प्रकाशित हुई। 1912 में किस में प्रकाशित हुई? इंदु में, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान का लेखक कौन है? प्रेमचंद गोदान के लेखक हैं, आप सभी को पता है, गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेमचंद की रचना नहीं है। अब यहाँ प्रेमचंद की रचना नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी? ध्रुव स्वामिनी जो है प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव स्वामिनी है, तो ये प्रेमचंद की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, प्रसाद की रचना है ध्रुव स्वामिनी। आप हमेशा याद रखेंगे ध्रुव स्वामिनी प्रसाद की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 1910 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो इस तरह से आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, भगवान दास? तो उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, राम धारी सिंह दिनकर का, महादेवी वर्मा का। तो उर्वशी जो है, यहाँ पर जो विकल्प है, विकल्प में ध्यान से देखेंगे तो दिनकर की रचना उर्वशी है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि हैं निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। जूही की कली निराला की रचना है, तो कविता किसकी है? निराला की। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापत। तो अष्टछाप के कवि सूरदास जी हैं। सूरदास अष्टछाप के कवि में आते हैं। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ जो है 4 शिष्यों को अष्टछाप में शामिल किए थे, जिसमें सूरदास भी वल्लभाचार्य के शिष्य में आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता का नायक कौन है? तो यहाँ 4 नायक दिए गए हैं। जूही की कली कविता के नायक कौन है? पवन, महेंद्र, यवन, लालाजी। तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा पवन। नायक कौन है? पवन। तो इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सी विकल्प आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कामायनी, तो आपको देखना है कामायनी के रचनाकार कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचनाकार हैं। आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा ही रचा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है, जिसे 1936 में मृत्यु के समय उन्होंने लिखा था। मृत्यु हो गई जिस कारण से अधूरा रह गया, तो इनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया। अमृत राय, किसने पूरा किया? अमृत राय ने इसे पूरा किया। इनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। इसी तरह से प्रसिद्ध कवियों और रचनाकार के साथ अगली प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।